बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी और उसकी शादी लव मैरिज थी, मगर उसके घर वालों को मुझ पर इतना यकीन नहीं था कि मैं उनकी बेटी को खुश रख पाऊंगा या हमेशा यूं ही चाहता रहूंगा। इसलिए उन्होंने निकाह के वक्त मुझसे बेटी के नाम पर घर, जेवर और कुछ ज़मीन लगवा ली थी, ताकि कल कलां को मैं उनकी बेटी को छोड़ भी दूं तो उनकी बेटी के पास सर छुपाने को जगह हो और कमा कर खाने के लिए कुछ न कुछ ज़मीन हो, क्योंकि तब मेरे जहन में उनकी बेटी को छोड़ने का ख्वाब ख्याल भी नहीं था। तो इसलिए मैंने खुशी खुशी हर चीज़ उसके नाम लगा दी। मेरी सोच यही थी कि जो कुछ इसका था वो भी तो मेरा ही है, मगर कहते हैं ना कि आने वाले वक्त का किसी को पता नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आ गया। अचानक से मेरी मोहब्बत नफ़रत में बदल गई। मेरी सब तदबीरें मुझ पर उल्ट पड़ने लगी। मैंने जो हर चीज़ बीवी का नाम लगवा रखी थी उस वक्त को पछताने लगा। अब अगर मैं बीवी को तलाक देता तो मेरे हाथ से हर चीज़ निकल जाती जो मैंने अपनी बीवी का नाम लगा रखी थी। इसलिए मुझे उससे जान छुड़ाने का एक ही तरीका नज़र आया, वो भी इस सूरत में कि मेरी बीवी किसी न किसी तरह मर जाए। अब मैं अपनी बीवी कत्ल करके जेल भी नहीं जाना चाहता था, और ये भी ख्वाहिश थी कि मैं किसी न किसी तरह अपनी बीवी से जान छुड़ा लूँ। इसके लिए मुझे और कोई हल नज़र ना आया तो मैंने उसको तंग करना शुरू कर दिया। उसको मुख्तलिफ ज़राए से इतनी अजियत दी कि वो तंग आकर मौत को गले लगा ले, लेकिन फिर भी मैं अपनी ख्वाहिश में कामयाब ना हो सका। मेरी बीवी का नाम जवेरिया शाहबाज था। वो इंतहा की खूबसूरत और खूब सीरत लड़की थी। मैं उससे मोहब्बत का दावेदार था, लेकिन उसने कभी मेरी तरफ शादी से पहले नज़र उठाकर नहीं देखा था। मेरा घराना चूँकि मुआशी तौर पर मजबूत था, जब मैंने अपने घर वालों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे लिए रिश्ता मांगने मेरी महबूबा के घर चले गए। जब उन्होंने मेरी महबूबा से मेरे मुतालिक पूछा तो मेरी महबूबा ने किसी किस्म के जज्बात का इजहार ना किया और अपनी रज़ा के वालिदैन की रज़ा के सुपुर्द कर दिया। अपने माली हालात को देखते हुए और अपने हस्ब नस्ब के हिसाब से मुझे यकीन था कि यह रिश्ता मुझे मिल जाएगा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे देने से इनकार कर दिया गया। मेरे वालिदैन के सामने रोना शुरू कर दिया तो मेरे वालिदैन मेरी ज़िद के आगे हार गए और उन्होंने मेरी महबूबा के घर वालों को उनके करीबी रिश्तेदारों के ज़रिए प्रेशर करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ करवा ली और यूं मेरी महबूबा रुखसत होकर मेरे घर आई। अपनी तरफ से उसके वालिदैन ने खूब तसल्ली की कि उनकी बेटी को आने वाले वक्त में किसी किस्म की कोई परेशानी न हो, और तब अपनी महबूबा की मोहब्बत में जो चीज़ भी उसके वालिदैन कहते गए मैं करता गया। उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वक्त में मेरा ये अमल मेरे लिए कितना बड़ा पछतावा बन जाएगा। हुआ कुछ यूं कि चंद माह पहले मैं और मेरी बीवी मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने की वजह से मेरी बीवी का एक बाजू ज़ाया हो गया। जब वो एक बाजू से महरूम हो गई तो न सिर्फ उसका हुस्न गहना गया, बल्कि वो घरेलू कामकाज के काबिल भी ना रही। घर में कामकाज के लिए मुलाजमीन तो मौजूद थे, लेकिन बीवी का सेहतमंद होना इसलिए भी ज़रूरी था कि हमारे ख़ानदान में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के मौके पर मियाँ और बीवी एक साथ जाते हैं और दोनों की एक साथ तस्वीर वगैरह भी बनाई जाती हैं। लेकिन अब जब मेरी बीवी एक बाजू से माजूर थी तो मुझे उसके साथ खड़े होते हुए शर्म आती थी। अब मैं अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी शादी करना चाहता था और उस बीवी होते हुए मेरे साथ कोई लड़की शादी के लिए रजामंद नहीं हो रही थी। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता था, क्योंकि तलाक की सूरत में कसीर दौलत मेरे हाथ से निकल जाती। मुझे और कोई सूरत नज़र ना आई तो मैंने अपनी बीवी को अजियत देना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरी बीवी हाथ से माजूर हो चुकी थी। उसे भी पता था कि अगर मैं यहाँ से निकाली गई
धुतकारी गई तो मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं होगा। उसकी भी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह उसका घर बना रहे, इसलिए वो मेरी अजियत सहती रही और घर छोड़कर ना गई। मैं भी बीवी को तलाक नहीं दे सकता था, इसलिए अजियत देता रहा ताकि तंग आकर वो खुद ही अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर ले। लेकिन मेरे लाख अजियत देने के बावजूद भी मेरी बीवी ने खुदकशी ना की तो मजबूरन मुझे उसकी जान लेना पड़ी। मैंने अपनी तरफ से बेगम की जान लेने का जो महफूज तरीन रास्ता चुना वो कुछ यूँ था कि मैंने अपनी बीवी को कुछ नशावर अद्वियात पिलाए। जब वो होश हवास से बेगाना हो गई तो उसके जिस्म को मजबूती के साथ बिस्तर पर बांध दिया। लोहे की एक जंजीर को उसके जिस्म और बाजू के साथ लपेटकर इलेक्ट्रिक तार से जोड़ दिया और उसे बिजली सप्लाई से मुंसलिक करके करंट चालू कर दिया। यूं इलेक्ट्रिक करंट लगाकर उसकी जान ले ली। उसकी जान लेने के बाद उसके जिस्म को रस्सियों से आज़ाद कर दिया, जंजीर को खोल दिया, उसकी लाश को उठाकर इलेक्ट्रिक बोर्ड के करीब रखा और उसके पास इस्त्री की तार नंगी करके रख दी ताकि ऊपर से आने वाले हर शख्स यही लगे कि ये कुछ न कुछ बिजली का काम कर रही थी और इसे करंट लग गया है। इसके बाद खुद घर से बाहर निकल गया और जब मेरी वालदा ने इसके लाश को देखा तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। मेरी वालदा की आवाज़ सुनकर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। डॉक्टर से पहले मैं खुद उसकी मौत की तस्दीक कर चुका था। उसके बाद मुझे इत्तला दी गई और मेरी बेगम के घर वालों को भी इत्तला कर दी गई। मेरी बेगम के घर वाले किसी न किसी तरह मशकूक हो गए और उन्होंने पुलिस को बुलाकर मुझ पर शक का इजहार कर दिया। जब लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसमें से नशा और अद्वियात पिलाई जाने का इंकशाफ हो गया। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके जब मुझ पर 3rd डिग्री का टार्चर किया तो मैंने अपना जुर्म मान लिया और आज मैं जेल में कैद हूँ। जेल के अंदर मुझसे सबसे गलीज़ तरीन बैरक में रखा गया है। यहाँ हर वक्त एक अजीब सी घुटन रहती है। मैंने अपनी बीवी से जान छुड़ाने के लिए उसकी जान ली थी, लेकिन आज मेरी ख्वाहिश है कि काश एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बीवी ज़िंदा होकर आए और मेरी खैरियत पूछे, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। शुरू में मेरे घर वालों ने कोशिश की कि मेरी ज़मानत हो जाए। उन्होंने मेरे केस की पैरवी भी की, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी छोड़ दिया। इस वक्त मैं रब के रहम व करम के सहारे पर अपनी सज़ा पूरी कर रहा हूँ, लेकिन जब किसी को अपना जुर्म बताता हूँ और साथ ये बताता हूँ कि मैं रब करीम के सहारे पर हूँ तो लोग मुझे बताते हैं कि तुमने रब की मखलूक पर रहम नहीं किया, तो रब तुम पर कैसे रहम करेगा। लोगों की ये बात सुनकर मैं रो पड़ता हूँ और हैरत की बात है कि मेरे आंसुओं पर भी किसी को कोई रहम नहीं आता। मगर मैं अब सब लोगों को ये नसीहत करना चाहता हूँ कि जिससे भी आपका निकाह हो उससे बिना ताल्लुक़ को आप सारी ज़िंदगी निभाने का अहद करते रहें और ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कोई भी हादसा पेश आ सकता है। आप या उसमें से कोई एक बीमार हो सकता है, कोई एक माजूर हो सकता है, तो इस सूरत में दोनों को हक़ नहीं पहुंचता कि कोई दूसरे को छोड़ दे, बल्कि छोड़ने के नाम पर उसकी सांसें छीन ली जाए। मैंने ये जुर्म किया और मेरा खुदा गवाह है कि अगर आज मुझे मौका मिले तो मैं ऐसा गुनाह करने के मुतालिक सोचूं भी ना, मगर चूँकि मैं तो गुनाह कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग आज भी इस गुनाह से पाक हो। मेरा आपको यही मशवरा है कि कभी भी ऐसा जुल्म और गुनाह ना करना। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।